और फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम कुछ ना कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट में रहता है या आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और आपका जो अकाउंट से है अमाउंट कट जाता है, ऐसे में आपको रिफंड कब तक मिलता है, अगर कैंसिल करेंगे तो उसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। आज का वीडियो उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी रेलवे से यात्रा करते हैं। अगर आप किसी स्टेशन से तत्काल टिकट लेते हैं, उस सिचुएशन में भी आपको अगर वेटिंग लिस्ट का टिकट मिलता है तो उसका भी आप रिफंड कैसे लेंगे, इस वीडियो में सारा कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तत्काल टिकट हम 3 तरीके से काट सकते हैं, जैसे कि एक पर्सनल यूजर आईडी से, ई टिकट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, हम किसी एजेंट से हम तत्काल टिकट बनवा सकते हैं। तीसरा जो है, रिजर्वेशन काउंटर से, स्टेशन से हम जाके वहां पे भी हम तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। ये 3 तरीका है जिससे हम तत्काल टिकट ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ई टिकट, जो कि आप पर्सनल यूजर आईडी से तत्काल टिकट करते हैं। ऐसे में आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कई बार आप जब टिकट बुक करते हैं ट्रांजैक्शन हो जाता है लेकिन टिकट नहीं कंफर्म होता है, वहां पे आपको शो होता है कि नो टिकट। आपका टिकट नहीं हुआ लेकिन ट्रांजैक्शन आपका अकाउंट से हो गया, आपका अकाउंट से बैलेंस जो है वो कट गया है। ऐसे में आप घबरा जाते हैं, टिकट तो कंफर्म हुआ नहीं, ऊपर से आपका जो बैलेंस है वो भी कट गया। तो ऐसे में आपको रिफंड कब तक मिलेगा? तो आप घबराइए नहीं भी, आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हैं और इसमें आपका अमाउंट अगर कट जाता है तो उसका रिफंड जो है, वैसे तो जब आपके पास मैसेज आ जाता है कि वर्किंग 3 डेज के अंदर में आपका अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका ट्रांजैक्शन हो गया, आपका पैसा कट गया, तो आपका विदिन, अगर मान के चलिए आपने एसी का टिकट बुक किया, एसी का टिकट 10 बजे बुक होता है, ऐसे में आपका 10 बजे समथिंग आपका जो है पैसा कट गया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर में ही आपका अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाता है। आप चाहे वो फोन पे, पेटीएम से किए हो, चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से किए हो, जिस भी मेथड से आपने पेमेंट किया है, आपका अकाउंट में 1 घंटा के अंदर में ही रिफंड हो जाता है। आज के डेट में बहुत फास्ट आपका जो पेमेंट है वो क्रेडिट हो जाता है, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और आपका अकाउंट से पैसा कट जाता है तो। और आपको टोटल अमाउंट रिफंड मिलता है, एक भी पैसा आपका डिडक्शन नहीं करता है रेलवे की ओर से। आपका जितना पैसा कटा है उतना ही पैसा आपको रिफंड मिल जाता है। और अगर आपका वेटिंग लिस्ट या आरएससी रहता है, ऐसे में अगर आपका वेटिंग लिस्ट में रहता है तो ऑटोमेटिकली ये आपका कैंसिल ही माना जाएगा और उसके बाद आपका जो रिफंड है, जैसे ही चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो आपका अमाउंट भी रिफंड हो जाएगा। कुछ पैसा आपका डिडक्शन होगा, जैसे कि 60 या 65 ऐसा कुछ डिडक्शन होगा, उसके बाद सारा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने किसी एजेंट के पास तत्काल टिकट करवाया है, अगर आपको वेटिंग लिस्ट मिला है, तो आप एजेंट से जाके ही आपका जो पैसा रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि उसका वैलेट में या उसका अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, तो वहां पे जाके आप अपना जो अमाउंट है ले सकते हैं। अगर आपने तत्काल टिकट स्टेशन से काटा था, आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाइए, वहां पे जाके आप अपना जो तत्काल टिकट है, आप वहां पे जाके अपना वेटिंग तत्काल टिकट दिखाइए और वहां से जाके आपका जो अमाउंट है वो ले सकते हैं। यही प्रोसेस है। अगर आपने कंफर्म तत्काल टिकट लिया है, जैसे कि आप स्टेशन से भी लिए हो, चाहे आपने ई टिकट किया हो, या आपने चाहे एजेंट से लिया हो, चाहे आपने पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बनाया हो, ऐसे केस में अगर आपने कंफर्म तत्काल टिकट बनाया है और उसको आप कैंसिल करना चाहेंगे तो आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। आपका जो पैसा है वो चला जाता है। आप अगर तत्काल टिकट किए हैं तो आपको जाना होगा, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं आएगा। यही पॉलिसी है। कुछ केस में ऐसा होता है, अगर किसी कारणवश अगर ट्रेन ही कैंसिल हो जाता है तो ऐसे में आपको फुल्ली जो अमाउंट है वो रिफंड मिलेगा। आपने ई टिकट किया है तो ऑटोमेटिक आपको रिफंड अपना फोन पे, पेटीएम या क्रेडिट डेबिट कार्ड जिससे भी आपने पेमेंट किया है उसमें आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर अपने स्टेशन पे जाके रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लिया है तो वहां पे जाके आप वो टिकट सबमिट करेंगे और आपको वहां पे फुली रिफंड मिल जाएगा, अगर किसी केस में अगर आपका जो ट्रेन है वो कैंसिल हो जाता है तो। आई होप आपका जो डाउट था वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अगर इस बारे में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नया वीडियो।